जाफर मतलब उनकी मोहब्बत शुरू होती है तो जाफर का साथ शुरू होता है और एंड तक भी जाफर ही उनको बुलाता है। मुझे लगा था कि वो ड्रामे की बैकबोन जाफर था असल में। आज हम रिव्यू देंगे एक सुपर डुपर हिट ड्रामे के ऊपर जिसके ऊपर दोनों मुल्कों की आवाम थी जानिसार, चाहे वो इंडिया हो या हो पाकिस्तान। कुछ लोगों को तो इसे लेके सिंड्रेला और प्रिंस वाली वाइब आती थी, जबकि दूसरे लोगों को लगता था यार कुछ से ज्यादा ही ड्रैग किया जा रहा है। आयमा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ जी, वो दाइश तैमूर का ड्रामा ही क्या जहाँ पे फैंटेसी ना हो। पूरा शो फैंटेसी बेस्ड था। जिस तरह दुआ की जिंदगी को दिखाया गया कि वो एक पूरी फेरी टेल लाइफ थी उसकी, इतनी मुश्किलात थी उसको। वो एक सिंड्रेला ही थी, लेकिन उस सिंड्रेला ने कोशिश की अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। जहाँ वो चली अंधेरों में डूब रही थी, वहाँ ही उसके लिए रोशनी आई। वो इतनी लकी साबित हुई कि नशेमा जैसा प्रिंस उसकी जिंदगी में आया। इतना चार से उस गरीबी से निकाल के उसे एक लग्जरी लाइफ थी और उसको एक महल में रह गया। जहाँ तक नौशेमा का कैरेक्टर है तो उसको लिखने के लिए राइटर ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी से कैरेक्टर में। वो रिच था, वो पावरफुल था, वो स्पोर्टिव था, वो बिल्कुल एक रॉयल लुक देता था, एक प्रिंस की लुक देता था जो दुआ को हर मुश्किल से निकाल के ले आया, चाहे वो किसी कोटे पंच रही है। लिटरली उसने उसको झोंपड़ी से उठा के ना महल में बिठा दिया था, लेकिन वो उसे महल से निकाल के झोंपड़ी में भी ले गया था। और यहाँ पे ही फैंस का दिल टूटा कि वो बिल्कुल एकदम से उसने हर बात पे दूसरे की बात पे यकीन करना शुरू कर दिया, जैसे उसकी मोहब्बत में कहीं कोई कमी रह कि शायद उसे अपनी मोहब्बत पे एतबार नहीं है। तो यह था कंफ्यूजिंग था उसका कैरेक्टर। और लिजा, आपको याद है हमने अपने चैनल पे बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि रहीला नहीं नौशेमा के भाई को मारा और एंड पे आके उन्होंने राज इंकशाफ किया कि वाकई उसने मारा था। तो ये तो बहुत एक्सपेक्टेड था और गेम भी लग रहा था शुरू में, जिस तरह से रहीला टॉक्सिक ऑब्सेशन था उसका नौशेमा के साथ, मतलब अननेसेसरी भी लगा, रेपिटेटिव भी लगा कि हर एक ही लाइन में वो लगी हुई है, बस नौशेमा चाहिए, दौलत चाहिए। एंड पे आके तो वो अपना सब कुछ खो देती है और सोने पे सुहागा चोए को मिल गया जिनसे मुराद हमारी फ्राज है, जो बिल्कुल उनको लालच थी और वो पैसे के पीछे कुछ भी कर सकते थे। फिर ना उन्होंने अपने खानदान की इज्जत देखी, ना उन्होंने अपनी बीवी को देखा जो थी वफादार थी इनके साथ। दोनों विलन्स का ये ऑब्सेसिव नेचर था जो बिल्कुल ड्रैग कर दिया उन्होंने और बोर कर दिया हमें। लेकिन अंजाम दोनों का ही बहुत अच्छा हो गया, एक पागल खाने चल गया और एक गिर चला गया। तो विलन्स को इस तरह से डाउन में दिखाते हैं कि इतना बुरा अंजाम होता है। काश असल रियलिटी में भी इस तरह से ही बुरे लोगों को उसका अंजाम मिले तो दुनिया बेहतर ही हो। फिर कैसे बोल सकते हैं जाफर, मुझे तो लग रहा था कि ड्रामे में इतना ना शेरवा का कैरेक्टर इतना जाफर का कैरेक्टर है। वो हॉस्पिटल में है, जाफर में मेडिसिन का ख्याल कौन रखेगा? जाफर दुआ उसे घर कौन छोड़ के आएगा? जाफर दुआ को गिफ्ट कौन पहुंचाएगा? जाफर मतलब उनकी मोहब्बत शुरू होती है तो जाफर का साथ शुरू होता है और एंड तक भी जाफर ही उनको बुलाता है। मुझे लगा था कि वो ड्रामे की बैकबोन जाफर था असल में। क्योंकि नौशेमा से ज्यादा उसने रोल प्ले किया। और दुआ के कैरेक्टर्स ने एक लड़कियों को मैसेज दिया कि जब इंसान से कोई गलती हो जाए तो आज तक उस गलती उसका पीछा करती है और फिर आप खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है और खुद ही आपको डिफेंड करना पड़ता है। बिकॉज एट द एंड इट्स ओनली यू डिफेंडिंग योरसेल्फ इवन इन फ्रंट ऑफ अ प्रिंस चार्मिंग। चाहे ये ड्रामा जितना में ड्रैग किया गया था कि नहीं, कम से कम नौशेमा को चाहिए था कि वो उससे बात करते हैं, दुआ से उससे माफी मांग। तो दिस वाज आवर रिव्यू, होप यू लाइक्ड इट। तो मिलते हैं हम आपको अगले किसी रिव्यू में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।